हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करने सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, आप सभी लोगों को ये कंपनी पता ही है। यस, ये रिटेल स्पेस में यहाँ पे काम करती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर। एंड इनके लिए आप सभी लोगों को पता है एक बहुत बड़ी होप जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है जीएसटी के चलते। यस, कि खास करके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बहुत सारे आइटम्स जो हम लोग को हायर लेवल के कुछ ब्रैकेट्स में आते हुए देखने को मिल जाते हैं जीएसटी के। जो चीज़ें अभी हमारे सामने आज के दिन भी आ चुकी है कि दो ही रेट्स रहेंगे, एक 5% एंड दूसरा 18%। तो इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी है वो हमें सस्ते बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो एक रिटेल कंपनी है, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पे बनाती नहीं है, यहाँ पे सामान बेचे जाते हैं। तो इसी चीज़ के चलते लगातार हम लोग को जब से खबर देखने को मिल रही है, अच्छा परफॉर्मेंस से देखने को रहे, आज के दिन भी एक अच्छा हरा निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। लेट्स सी अब ये होप सच हो पाती है भी या नहीं। वैसे तो सारी चीज़ें अभी क्लियर ग्रीन सिग्नल तो यहाँ पे मिल चुका है जीओएम के ओर से भी, बस अब काम बचा है जीएसटी काउंसिल का। सो देख लेते हैं, अभी जीएसटी काउंसिल की डेट अनाउंस यहाँ पे हो जाएगी, बाद में पता यहाँ पे चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो एक और कंपनी जो कि जीएसटी के चलते ही, खबर के चलते ही भागते हुए देखने को मिल रही है, जो है लैंडमार्क कार। यस दोस्तों, लैंडमार्क कार भी सेम उसी प्रकार से है कि कोई ये लैंडमार्क कार मतलब कोई गाड़ी बनाने वाली ये कंपनी नहीं है। यस, लैंडमार्क कार यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो कंपनी हमें देखने को मिल जाती है, ये कौन सी कंपनी है, रिटेल कंपनी है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो, प्रीमियम ऑटो रिटेल बिजनेस ये करते हुए देखने को मिल जाती है। यस, मतलब डीलरशिप का बिजनेस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके पास है मर्सिडीज बेंज, होंडा, मतलब किन किन की डीलरशिप आप देख सकते हैं। मर्सिडीज बेंज मिल जाएगा, होंडा मिल जाएगा, जीप मिल जाएगा, फॉक्सवैगन देखने को मिल जाएगा, रेनॉल्ट देखने को मिल जाएगा, अशोक लेलैंड भी देखने को मिल जाएगा। पर अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि यस, इनके कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं, ठीक है। तो जो बातें अभी बोली जा रही है कि शायद से लग्जरी गाड़ियाँ क्या की जा सकती है, क्या पता 40% के जीएसटी में आ सकती है करके, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो इनके लिए थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन हो सकता है। मतलब अभी जैसे कि आप देख सकते हो मर्सिडीज बेंज, ठीक है, तो लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है, ठीक है। और भी कुछ कुछ गाड़ी हम लोग को जो देखने को मिल जाती है इन्हीं के डीलरशिप में, वो भी लग्जरी सेगमेंट में आते हुए देखने को मिल जाती है। तो अभी जैसे कि अशोक लेलैंड की बात करें, ये तो लग्जरी सेगमेंट में नहीं आता है, तो इसके ऊपर उम्मीद चल रही है कि शायद से इनके ऊपर जो जीएसटी 28 का लगता था वो शायद से 18 तक यहाँ पे आ जाएगा। तो इनके लिए काफ़ी मिक्स रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल रही है, पॉजिटिव भी है और थोड़ा सा नेगेटिव भी है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते ये कंपनी हम लोग को फिलहाल तो ट्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रहेगी तो ये भी कंपनी काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एनएसडीएल, यस, लगातार आप यहाँ पे कह सकते हो डिक्लाइन के चलते, मतलब 2 दिन लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही थी, तो आज के दिन एक थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल गई। तो हमेशा की तरह सवाल यहाँ पे आ ही जाते, आप सभी लोगों को पता ही है कि मतलब अभी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है। तो आपको पता है रिसेंटली कुछ दिनों पहले, मतलब जब भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है, तो बीएसई ने यहाँ पे क्या किया था, एनएसडीएल को एएसएम फ्रेमवर्क में यहाँ पे डाला था, एडिशनल सर्विलेंस मेजर। थोड़ा सा चेक किया जाता है भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं, कोई धांधली तो यहाँ पे नहीं चल रही है, ठीक है। एंड इसी को लेकर थोड़ा सा अभी एक पॉजिटिव माहौल देखने को यहाँ पे मिल गया, एंड इससे हम लोग को आउटकम, मतलब चीज़ें बाहर आते हुए देखने को मिल गई। तो थोड़ा सा एक रिलैक्स वाला मूड आज के दिन हम लोग को हरे निशान वाला एनएसडीएल में देखने को यहाँ पे मिला है। एक नॉर्मल सा एक ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीडीएसएल, अभी मैंने आज के दिन एक वीडियो बनाया था, पहला ही वीडियो, कि सेबी के चीफ का एक स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल गया, जिस चीज़ के चलते बीएसई, एंजल वन जैसी कंपनियां गिर गई, ठीक है। कि वीकली एक्सपायरी शायद से यहाँ पे बंद हो जाए, फोर्थ नाइट एक्सपायरी शायद से देखने को मिल जाए, या फिर आप कह सकते हो जो मंथली एक्सपायरी चलती है बस वहीं पे रह जाए, ठीक है, वो चीज़ें। सो इस चीज़ के चलते क्या सीडीएसएल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, बट यस, जितना इम्पैक्ट बीएसई और एंजल वन के ऊपर नेगेटिवली पड़ेगा उतना तो नहीं पड़ेगा, मतलब बिजनेस को लेकर अगर बात करें तो, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो ज़रूर यहाँ पे पड़ जाता है, बट यस, जो खास करके जो इम्पैक्ट जो आपने देखा अभी, सीडीएसएल आज के दिन कितना गिरा, ऊपर से एकदम सडनली झटका तो ज़रूर लगा, ठीक है, बट उतना नहीं जितना कि बीएसई और एंजल वन की धज्जियाँ उड़ गए, वो तो सीधा 7-8% ही उड़ गए, ठीक है। सो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि जीरो कुछ नहीं होता है, कोई ना कोई इम्पैक्ट तो ज़रूर यहाँ पे पड़ जाता है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ ये जो ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें चलती है, क्या इन्वेस्टर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम्स को लेकर अगर बात कर ले, मार्केट थोड़ा सा डल हो जाता है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। बट एकदम बड़े पिक्चर की अगर बात करें तो इतना कुछ खास फर्क फिर यहाँ पे नहीं पड़ता है। सो छोटा छोटा फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क नहीं। देन बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक, तो आज के दिन ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक झटका लग गया इनको। सो लगातार 2-3 दिन अच्छा खासा तेज़ी के साथ यहाँ पे भाग रहा था, ठीक है। और उसके बाद अभी
क्या कोई बस एक नॉर्मल गिरावट यहाँ पे हो गई क्योंकि मार्केट है ना भाई, ठीक है तेजी आई होगी, प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी इस चीज़ के चलते, तो नहीं। लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन डेटा यहाँ पे पब्लिश हो गया और जैसे ये डेटा निकल कर आया, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिल गया, लगभग 8% के आसपास ये यहाँ पे गिरा था। सो कौन सा डेटा यहाँ पे आया, तो दोस्तों वाहन पोर्टल का डेटा सामने आया। तो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे बेची है, ठीक है, मतलब रजिस्टर यहाँ पे हुई है, वो डेटा निकल कर आया। तो अगस्त मंथ का अभी का जो सो फार अभी तक का जो डेटा है उस हिसाब से 9681 रजिस्ट्रेशन हम लोग को अगस्त मंथ में होते हुए देखने को मिल चुका है ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो। एंड उसी के कॉम्पिटिटर की बात करें, राइवल की बात करें, एथर एनर्जी, सो उनका जो रजिस्ट्रेशन का डेटा निकल कर आया वो है 10,280 गाड़ियाँ, उससे भी ज़्यादा 83 गाड़ियाँ। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एथर एनर्जी का अभी तक का परफॉर्मेंस ये ओला से बेटर देखने को मिल रहा है अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। सो ओला के लिए ये एक ज़रूर झटका एंड इसी चीज़ के चलते जैसे मैंने कहा कि ओला में तेज़ी तो आती है बट वो तेज़ी टिकना इनके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है, कभी बीच में कंट्रोवर्सी में फंसती है। बिजनेस को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी स्ट्रगल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। स्ट्रगल मतलब ऑब्वियसली एक ज़माने में इनका मार्केट शेयर 50% प्लस था, ठीक है, समझ सकते हैं अर्ली स्टेज है तो ये चीज़ यहाँ पे होती है, बट अभी फिलहाल इनका मार्केट शेयर 20% भी नहीं है, लेस देन 20% है, ठीक है, 19% 18% ऐसा चल रहा है। सो बेसिकली कंपनी स्ट्रगल यहाँ पे कर रही है। हालांकि कंपनी के जो मालिक है आप कह सकते फाउंडर है, ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है कि ये 25 से 30% का जो इनका मार्केट शेयर है वो अचीव करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। नई नई और गाड़ियाँ वो लॉन्च यहाँ पे करने वाले, एक्सपांशन करने वाले हैं। इसी खबर के चलते हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 2 दिन में लगभग 30% भाग चुका था, बट जब ये डेटा निकल कर आया तो उसके बाद वापस मार्केट का मूड यहाँ पे खराब हो गया। तो ओला में इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, अभी भी वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं सर कंपनी में तेज़ी कब टिकेगी, कब आएगी, जब आप ज़्यादा अच्छा बिजनेस करोगे, और कुछ लॉजिक नहीं होता है भाई, ठीक है। आप ज़्यादा गाड़ियाँ बेचो, ठीक है, ये एक प्रमाण रहता है कि आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, आपका रेवेन्यू अच्छा आएगा, आपका टॉप लाइन अच्छा आएगा, आपका बॉटम लाइन प्रॉफिट अच्छा आएगा, तो मार्केट भी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को वैल्यू करेगा ही करेगा, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे एक चीज़ और जब रिजल्ट कुछ दूसरा ही देखने को मिल जाता है तो फिर मार्केट भी यहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाता है, और यही चीज़ अब इन लोगों को फिलहाल तो ओला में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल टफ टाइम से गुजरती हुई देखने को मिल रही है नज़ारा टेक की बात करें तो आज के दिन भी हम सभी लोगों ने देखा था कि 11%, शुरुआत में 11% गिरा, फिर बाद में अच्छी रिकवरी आई। तो नेट गिरावट ज़्यादा नहीं रही, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं नज़ारा टेक में आज के दिन भी लाल निशान देखने को मिला। अभी जैसे कि कल भी हम लोगों ने देखा कि नज़ारा टेक का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो ई स्पोर्ट्स से आता है, ठीक है, और ई स्पोर्ट्स के ऊपर कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। एंड नज़ारा टेक तो ये भी अगर हम लोग लोकेशन वाइज ब्रेकअप भी देखेंगे तो इंडिया से इनकी कमाई जो रहती है वो काफ़ी कम है, बट स्टिल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नज़ारा टेक में डिसअपॉइंटमेंट क्यों था, क्योंकि इंडिया देखा गया तो एक ग्रोइंग सेगमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड गेमिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ और गेमिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है ये गेमिंग इंडस्ट्री में 86% जो मार्केट शेयर है वो किसका था, आरएमजी का था। आरएमजी मतलब रियल मनी गेमिंग, ठीक है, और उसी को लेकर सरकार ने बिल लाया जो कि बैन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नज़ारा की अगर बात कर ले तो क्या उनका एक्सपोजर है, मतलब रियल मनी गेमिंग की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट तो नहीं है बट इनडायरेक्ट है। यस, इनडायरेक्ट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो मूनशाइन कंपनी देखने को मिल जाती है, कल मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया था, उसमें उन्होंने निवेश किया था, पोकरबाजी की पेरेंट कंपनी है, तो इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत इनको झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि गेमिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए फंडिंग की जो इनको रिक्वायरमेंट रहती है वो आने वाले समय में इनके लिए काफ़ी टफ होने वाला है, नॉट ओनली फॉर द नज़ारा टेक बट बाकी कंपनीज के लिए भी। क्या पता कल कोई दूसरा और चीज़ निकल कर आ जाए ई स्पोर्ट्स को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते नज़ारा आज के दिन भी हम लोग को थोड़ा सा नाराज़ी देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे सुजलॉन। सुजलॉन से जब से नंबर आए हैं सीएफ का रेजिग्नेशन देखने को मिल रहा है, तब से लगातार गिरावट ही हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि रुकने का नाम यहाँ पे नहीं ले रही है। देन दोस्तों आखिरी खबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड है, क्रिकेट स्टेडियम। यस, बट उससे पहले आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हुआ था सुबह। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक मेरे ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो ठीक है दोस्तों, क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करें तो यस, एक कंपनी है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इस कंपनी को 222 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किस चीज़ को लेकर, टू बिल्ड अ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और ये कहाँ पे स्टेडियम बनने वाला है, हरियाणा में,
ठीक है। सो 222 करोड़ का इनको ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए देखने को, और ये काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटी मतलब काफ़ी छोटी कंपनी। सो 2002 में ही स्टार्ट हुई थी, और ये जो कंपनी का काम है वही ईपीसी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही काम देखने को मिल जाता है। पीएनएल की बात करें, पिछले 4 साल का ही डेटा फिलहाल तो अवेलेबल है। टॉप लाइन 286, 233, 332, 379 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बॉटम लाइन की बात कर ले, 5 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है भाई, एक बार मतलब देख ही लेते हैं। 63% प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 3-3.25%, डीआईएस के पास ऑलमोस्ट 11% एंड पब्लिक के पास 22%। क्या कोई गिरवी है शेयर प्रमोटर के? तो नहीं, वो गिरवी तो यहाँ पे है नहीं, जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताया है। तो ये जो कंपनी है इसको क्या मिला है, क्रिकेट स्टेडियम बांधने का ऑर्डर यहाँ पे मिला है। 222 करोड़ का ऑर्डर, एक छोटे कंपनी के लिए इतना बड़ा ऑर्डर मिलना ये काफ़ी बड़ी बात देखने को मिल जाती है। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।